देखिए बेटा आज एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको ये दे रखा है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। सभी करो, चलो ठीक है। सेक 30 प्लस और सेक 30। देखिए बेटा इन्हें अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए बेटा आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए, ये ठीक है ना। और देखिए बेटा इनमें आपको पूरी टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। आप 3 लर्न कर लो, ओनली 3 लाइन बस। पहला कर लो साइन वाली, ये साइन वाली लर्न कर लो, टेन वाली लर्न कर लो और सेक वाली कर लो। तो सेक कर ले तो वैसे आपकी 2 से ही काम चल जाएगा, साइन और टेन से ही। बताऊं कैसे, देखो समझना बेटा। देखो टेबल खोली सभी ने। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अगर हमने साइन की लर्न कर ली तो इसी के उल्टे करते चले जाओ, आपकी कॉस की बन जाएगी। जो आपकी साइन 90 की थी वो आपकी कॉस 0 की हो रही, जो आपकी साइन 60 की है वो आपकी कॉस 30 हो रही, साइन 45 तो कॉस 45 है, और जो आपकी साइन 60 हो रही, सॉरी कॉस 60 जो हो रहा वो कितने का हो रहा, साइन 30 का, और जो cos 90 हो रहा वो साइन 0 का हो रहा। और सच्ची जब 120 रहेगी तो मैं माइनस कर जो 120 150 मतलब 90 से जो बड़े होते हैं वो मैंने उसमें तरीका आपको बताया था, YouTube पे डला हुआ भी है, आप देख लेना, तो मैं बता दूंगा फिर दोबारा से। कोई बेटा नहीं आ पा रहा तो YouTube पे देख लिया, सब कुछ डला हुआ है, इसीलिए मैं YouTube पे डाल देता हूँ, ना है तो फिर पूछ लो। YouTube पे डाल दे ग्रुप पे डाल दे। अब देखो इसके बाद बेटा, इसके बाद अब टेन वाला लर्न कर लेंगे। टेन 0 0 होता है, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90। ये जो नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन का मतलब होता है इनफाइनाइट। हिंदी में से अनंत भी बोलते हैं, या हिंदी में से ये भी बोलते हैं परिभाषित नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। अगर आपने टेन का याद कर लिया, टेन का उल्टा इसका होगा ऑट का, तो सुनो पवनेश, जो आपका टेन 90 हो रहा वो आपका ऑट 0 हो रहा, साइन की तरह उल्टा होता है ये। जो आपका टेन 60 है वो आपका ऑट 30, टेन 45 जितना है उतना ही आपका ऑट 45 हो रहा, जितना आपका टेन 30 हो रहा वही आपका ऑट 60 हो रहा, जो आपका टेन 0 हो रहा वो आपका ऑट 90 हो रहा। अब बचे आपके सेक और कॉसेक। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था उसमें पंडित बत्ती में हर बोल में, इससे इसका उल्टा होता है 1/cos, cos का 1/, कर दो उल्टा, आपका सेक की वैल्यू निकल आएगी। उससे इसका उल्टा है साइन का, तो साइन का उल्टा कर लो, उससे की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकलेगी वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखो मुझे लर्न है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, मैंने लिख ली। cos 30 मैंने अभी आपको क्या बताया, उल्टा चलता है, cos 30 है, इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू लगेगी, बताया था ना। cos 30 तो साइन 60, साइन 30 cos 60 है तो साइन 30 लगेगा, √3 2 2 जा 1 बन जा, 2 2 जा आपका आ गया 4/4, मतलब 1 आ गया आंसर। अब देखिए बेटा इसमें लगाइए, कितना है आपका cos 45, cos 45 क्या होता है 1/√2 अपॉन सेक 30, सेक 30 इसका उल्टा हो रहा बेटा cos 30 का
क्योंकि मैंने बताया था सेक इसका उल्टा होता है cos का cos 30, अगर cos 30 है इसका मतलब इसकी वैल्यू n है sin 60e। अभी बताया था ना उल्टा होता है, तो sin 60 की वैल्यू रख दो इसमें √3 cos 30। cos इसका उल्टा बताया था मैंने sin का 1/sin होता है cos में, तो यहाँ cos 30 है ना, मतलब ये sin का उल्टा कर दो cos 30, तो sin 30 कितना होता है sin 30 1/2 होता है, और ये cos इसका उल्टा है sin का, और उसकी वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2/1, मतलब होने कितना हो गया आपका 2/1। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। और हाँ बेटा सही है, इसने उल्टा नहीं किया था, बोला तो भूल गया लिखना मैं, बिल्कुल सही है आपसे बेटा। देखो यहाँ पे आपका sec 30 है, sec 30 इसका उल्टा है cos 30 का, और जो cos 30 होगा वो वैल्यू किसकी होगी sin 60e। sin 60 कितना होता है √3/2, उसका ये उल्टा है तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। देखो बेटा हो सकता है मैं यहाँ पे उल्टा कर रहा हूँ, आप लोग को नहीं आ रहा हो, अलग अलग नेचर होता है बेटा, है ना। मुझे ये है उल्टे करने से आते हैं, अच्छी तरह से कर देता हूँ। आपको अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले रिवीजन करना और 3 लर्न कर लेना, साइन वाले, tan वाले और sec वाले, फिर तो आप उल्टा कर लोगे। sin a जो 90 है वो cos 0 में चले जाएंगे उल्टे, tan 90 वाला cot 0 में जाता है, ऐसे ही sec 90 वाला cos 0 में जाएगा, तो पता ही है ना आपको, कर लो दे, चाहे तो लर्न करके कर लो, चाहे फिर मेरे तरीके से कर लो। हो सकता है मेरे आपको कठिन लग रहा होगा। देखो मैंने ऐसे बता, सुनो sec 30 किसका उल्टा cos 30 का, cos 30 जो है वो किसकी वैल्यू होती है sin 60 से, तो sin 60 √3/2, ये उल्टा है तो 2/√3। साइन और सेक का क्या है? ये है देखो sec का उल्टा cos, क्या होता है cos 30 हो गया, 1/cos 30 हुआ, और जो cos 30 है उसका मतलब sin 60 से है, ये उधर जो sin 60 होगा वही तो इधर cos 30 आएगा, तो sin 60 कितना होता है √3/2, तो मतलब cos 30 जो हुआ वो भी √3/2 हुआ। जब sin 60 √3/2 तो cos 30 भी √3/2, ये sec 30 तो cos 30 का उल्टा। हाँ 3 या कर लो, चाहे ऐसे भी कर लो, आपकी चॉइस है, मैंने दोनों बता दिए हैं। अगर लर्न ना हो, जो कामचोर होते हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे तक तैसे कर लो, बस वैल्यू आपको सही लर्न होनी चाहिए। इसमें आपको माइंड ज़्यादा चलाना पड़ेगा, लर्न कम करना है, माइंड ज़्यादा है। मैंने ओनली साइन की लर्न की है और सब बना दूंगा मोक्ष याद है यहीं खड़े खड़े। जैसे बोलूँ मैं cot 30 मतलब tan 60 √3, कुछ भी पूछ लो, सीधी बनती चलिए। मैं बोलूँ cos 45 बनाओ, cos इसका उल्टा होता है साइन का, sin 45 1/√2, उसका उल्टा कर दो √2, मतलब cos 45 √2 बनती चल, जैसी आपकी चॉइस वैसे आप बना लेना, ठीक है। अब देखो इसका ले लो बेटा LCM, अब क्या लेने हम LCM ले लो, 1/√2 का 1/√2, इन दोनों का LCM आएगा √3, ले लिया, √3 का √3 में दिया 1 बार, 1/2 में होगा तो 2, 1 का डिवाइड √3 में दिया √3 बार, √3 का 2 में करेगा 2√3। आप लोगों को पता है फर्स्ट का होता है 4th से, सेकंड का होता है 3rd से मल्टीप्लाई। जब स्क्वायर आया था तब cos स्क्वायर sin स्क्वायर तब भी यही लगाएंगे, बस स्क्वायर कर देना उनकी वैल्यू को, बस हम वैल्यू स्क्वायर होगी या फिर केवल सेक वैल्यू स्क्वायर होगी। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपका बड़ा है 3rd पार्ट, ये 3rd और एक 5th मेरे अंदाज से, 3rd या 4th, कुछ 2 क्वेश्चन बड़े हैं इसमें। 3rd वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो बेटा
ये वाला मैं मिटा दूँ, इधर इरेज कर दूँ इसे, समझ तो रही हो इधर वाले आप लोग, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा ये वाला कैसे करेंगे, बेटा मल्टीप्लाई कर दो इसमें हम, देखो 1 का किया √3 में कितना आएगा, और ये देखो √2 2 + 2 आप लोगों को बेटा दिख रहा है इन दोनों में 2 कॉमन है, ले ले 2 को ले लिया, 2 बन जा, 2 बन जा। आप लोगों को 9th क्लास पर ध्यान हो दी, उसमें ये रूल था, अगर आपको यहाँ रूट बाहर दिख रहा है तो ऊपर नीचे उस रूट का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे सरलीकरण यूपी बोर्ड में बोलते थे और इंग्लिश में रेशनलाइजेशन। यहाँ एक बार √2 है तो इसमें √2 का कर देंगे हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, √3 √2 √6 2 का 2 √2 × √2 2। क्या चीज बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ जी। इसका मल्टीप्लाई किया किधर से किया, ये समझ में नहीं आया। नीचे आपका √2 था, कहाँ है? अरे यार थोड़ी देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नीचे इतना है √2 है, ये रूल था 9th क्लास में, अगर नीचे रूट में कुछ नंबर है √3 कहाँ गया? तो चलता रहा अपन का √3 है, कहाँ है √3? ये रूल था जो नीचे रूट होता है उसका करते हैं ऊपर नीचे, यहाँ पे ओनली अभी √2 है, नीचे √3 कहाँ है, वो 1 प्लस में है, वो 1 माइनस में होगा, इसमें 2 बार 9th क्लास लगे दी इसमें। पहले देखो 9th क्लास में 2 प्रॉपर्टी थी, अगर नीचे रेशनलाइजेशन सरलीकरण में अगर जैसे इतना दिया है, सुन लो 9/√2 दिया है, उसमें ये आता है जैसे रेशनलाइजेशन करो, इसे सॉल्व करो, तो हम कैसे सॉल्व करें, तो ये रूल होता था नीचे √2 दिया है ना, नीचे √2 है तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई। लो 9√2 अपॉन 2, अगर मान लो ऐसे दिया होता था, पहले समझ लो, ज़्यादा नकल मत किया करो। मैंने बोल दिया 9/3 + √2, तब ये रूल इसमें लगता था नीचे ये प्लस का है तो ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करते थे। तो सर ये 1 + √3 है तो ऊपर माइनस जाएगा, ये भी तो होगा सॉल्व। वो होगा आधे करूँगा मैं, अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ इसको, मैं इकट्ठा नहीं कर रहा। इकट्ठा कर लेगा, अगर यहाँ माइनस का होता तो हम यहाँ प्लस का मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे। 5 मिनट दे दो, अपने ही बताओ। देखो यहाँ पे ओनली अभी √2 था ना, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे √2 का कर दिया मल्टीप्लाई। मैं इसको भी यहीं पे खोल सकता हूँ, अभी मैंने इसलिए नहीं खोला, दोनों खोलूँ अब भूल ना जाए कहीं, इसलिए भी आधा आधा खोल के बता रहा हूँ मैं आपको। इतना हो गया, अब जो इतना समझ में आ गया, अब मैं इसको भी खोल देता हूँ। जब इतना समझ में आ गया तो इधर प्लस का √3 है 1 प्लस, तो ऊपर नीचे हम 1 - √3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। हर्षित तुम्हें पढ़ने आए, इधर देखो तो लो कर दो बेटा, 1 - √3 और 1 कर दिया। अब देखो ऊपर आपका 1 - √3 चलता रहेगा, नीचे देखो बेटा क्या हो जाएगा, देखो a + b a -
बी, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 6 बन जा रूट 6 का 3 में किया रूट 18 2 2 जा 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का 3 अपॉन ऊपर लिख लियो जल्दी 4 का 4 इंटू 3 में से बन गया माइनस का कितना हो गया, अभी नहीं हुआ बेटा, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। चलो रूट 6 माइनस रूट 18 अपॉन 4 2 जा, आप लोगों मैंने छोटे इलाम बहुत बार बताया माइनस अभी नीचे नहीं होता डिनोमिनेटर में, इसको हम ले जाते ऊपर और ऐसे ले जाते हैं -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ये आपको 8th क्लास में सिखाया जाता है 8th और 7th में। ये माइनस ऐसे नहीं पहुंच जाता ऊपर, पहुंच गया अंदर तो ऊपर नीचे हम करते हैं -1 का मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ दिखाते नहीं, हम बड़ी क्लास में हम सीधा सीधा कर देते हैं, तो मैं भी सीधा -1 होता है मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। 8th क्लास में पहला ही चैप्टर है ये। नहीं नहीं तो मैं ऐसे बताना चाह रहा, मैं बस समझ गया कि सर यहाँ ब्रैकेट लगा दो और यहाँ माइनस लगा दो, तो वो तो मल्टीप्लाई रहा है -1 तो फिर ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता, तो फिर वही बता रहा -1 मल्टीप्लाई होता है। अब देखो मैं बड़ी क्लास में हूँ, आप लोग बड़ी क्लास, तो सीधा सीधा मैं कर देता हूँ सॉल्व। अगर कोई पूछे टीचर तो बता देना हमने ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई किया है, तब ये माइनस ऊपर पहुँच गया है, क्योंकि नीचे माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करें तो साइन कैसे हो जाते हैं, चेंज, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। लो बेटा ये आंसर आ रहा है आपका। सर उसका भी आंसर तो आता है, कॉपी कर लो बेटा इसे। बहुत सरल क्वेश्चन देखिए बेटा एक्सरसाइज 8.1 अब 5 वाले में दिक्कत आ रही बच्चों को, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्या है, जिसमें ये दिया है आपको sec थीटा इक्वल 13 अपॉन, पहले तो ये आवाज ना आए बिल्कुल भी। देखो बेटा हमें sec थीटा दिया है ना, जब मैं मना कर रहा हूँ आवाज ना आए, फिर इधर देखो ये मैंने राइट ट्रायंगल बना लिया। मैंने आपको उस दिन ये बताया था बेटा, दो चीज़ें बताई थी। जब हम पीजीटी लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तब 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, जो सीधा सीधा खड़ा है परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर जमीन पे लेटा है वो बेस होता है। जब हम लगाते हैं पीजीटी तब ये कंडीशन है। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब मैं एंगल निकालता हूँ तो उल्टा हो जाता है, जब मैं एंगल निकाल उल्टा होगा, एंगल के सामने हो जाता है परपेंडिकुलर। देखो कैसे, अब यहाँ थीटा एंगल दिया है ना, तो मुझे ये बताओ यहाँ पे थीटा मान लूँ या यहाँ पर मान लूँ, कहीं भी मान लूँ, बताओ कहाँ मान लूँ, बताओ आप लोग। सी पे चलो, तो आपको पता है ये जो sec थीटा होता है, इससे पंडित बद्री प्रसाद हर हर साइन होता है, ये तो पता ही है ना आपको। यहाँ पर cos फिर tan cot sec और ये cos sec दिखता तो यूट्यूब पे देख लेना, सब मिलेगा आपको। देखो sec क्या होता है h अपॉन b, मतलब ये आपका हो गया h अपॉन। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब हम पीजीटी लगाएंगे तब 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस
अभी हम पीजीटी तो लगा नहीं रहे, हमें क्या दिया है, एंगल। चाहे एंगल हमें दिया हो या हम उसको निकालें, दिया हो या फिर निकालें, तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। या ध्यान रखो, हमने यहाँ पर एंगल माना है, तो इसके ये सामने वाली साइड कौन सी हो गई, ए बी, तो ये परपेंडिकुलर होगा ए बी। अगर हम यहाँ पर थीटा नहीं मानते, अगर हम यहाँ पर थीटा मान लें, तो इसके सामने वाली ये जो BC है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। सर इसमें परपेंडिकुलर छोटा है, ट्रायंगल पॉसिबल है? सुनो, ये छोटा नहीं है, तुम्हें कैसे पता यही परपेंडिकुलर है, ये भी तो हो सकता है। थीटा दिया तो है, हाइट अपॉन बेस होता है, h अपॉन b होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस ले लो। 13/12। सुनो, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये बेस बचा और ये हाइपोटेनियस, सही है। अब इसमें लगा दो, 5 आ जाएगा, इसमें आप लगा दोगे पीजीटी थ्योरम, तुम्हारा BC का मान निकल आएगा 5। BC का मान 5 निकल आएगा, ये तो निकालना आता है ना सभी को। इसके बाद आपसे इसमें बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, यही लिखा है ना, साइन निकालना। अब इसके बाद इसमें ये बोला है इसको छोड़ के सभी वैल्यू निकालनी है आपको, साइन सेक छोड़ करके। तो लो साइन थीटा निकालो, क्या होता है P अपॉन H, एंगल के सामने ये P हो गया और ये H हो गया। सर आपने बताया था कि 5 लिखा है, परपेंडिकुलर छोटा नहीं होता है। परपेंडिकुलर छोटा नहीं होता, बेस मतलब परपेंडिकुलर बड़ा होता है बेस से। हाँ, परपेंडिकुलर बड़ा होता है बेस से। इसमें परपेंडिकुलर बड़ा है ना, छोटा है ना। इसमें कैसे छोटा है? अरे जी देख लो, 5 है और 12 है। इसमें छोटा है, पीजीटी में छोटा है, एंगल में छोटा है, मुझे ये बता दो। इसमें छोटा है, पीजीटी में छोटा है, छोटा है पीजीटी में, छोटा नहीं है, 5 आ रहा है उसका और उसका 12 आ रहा है। अरे मुझे ये बताओ, मैंने अभी आपको 2 चीजें बोली थी, क्यों पवनेश, मैंने क्या बोला था, जब हम पीजीटी लगाते हैं, सुनना मेरी बात अब से, इसमें डाउट है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। पीजीटी में बताना ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये तो इनमें कौन बड़ा, परपेंडिकुलर बड़ा, बेस उससे छोटा, जो मैंने बताई थी कंडीशन कि सबसे बड़ा हाइपोटेनियस, उससे छोटा परपेंडिकुलर, सबसे छोटा बेस। अब ये इनके आपसे कि ये डाउट है सर, जब आपने एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर हो रहा है, लेकिन वो किसके लिए रहा है, ओनली एंगल के लिए हो रहा है। हमें मैंने जो रूल आपको बताया है बड़ा छोटे का, सर इसमें फॉर्मूले दिए जो है साइन ऑफ एंगल ये निकालने के, उसी से आप करा रहे हैं। क्या दिया है? और आपने कल बताया था बेस लिखे हैं पहले, जो सबसे छोटा हुआ उसके नीचे आया था हाइपोटेनियस, कॉस में होता है। क्या कहना चाहते बताओ, क्या कहना चाहते तुम, पहले कोई डाउट बताओ, क्या कहना चाहते?